नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें अब तक हमने 6 मुख्यमंत्रियों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा कर ली। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया और अंत में हमने चर्चा की थी बरकतुल्ला खान के बारे में। आज हम दोस्तों उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बरकतुल्ला खान के बाद में हरिदेव जोशी के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हरिदेव जोशी के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। देखिए ज़रा, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो 1921 ईस्वी से लेकर 1995 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि इनका जो जीवन काल है वो 1921 ईस्वी से लेकर 1995 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा का एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम आता है खांदू, जहां से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी बांसवाड़ा के खांदू गांव में हरिदेव जोशी है, इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है, खांदू गांव बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। इसी खांदू गांव बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी है, इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक भी बार इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार बने थे 1973 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी के मध्य। लगभग 4 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। दूसरी बार ये बने थे 1985 ईस्वी से लेकर 1988 ईस्वी के मध्य। लगभग 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। और अंतिम बार व तीसरी बार ये बने थे 1989 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी के मध्य। लगभग 6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक भी बार अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। कौन, हरिदेव जोशी। तो ये भी बात आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। लिखिए कि यह राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, इनके कार्यकाल भी लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे कि इनका जो कार्यकाल है, पहली बार तो ये बने थे 1973 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी के मध्य। लगभग 4 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। ठीक है, फिर दूसरी बार ये बने थे 1985 ईस्वी से लेकर 1988 ईस्वी के मध्य। लगभग 3 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। और अंतिम बार या फिर तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1989 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी के मध्य, 1990 ईस्वी के मध्य। लगभग 6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। सामान्यतः आप सभी को पता होगा कि जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, लेकिन हरिदेव जोशी है, ये पहली बार तो 4 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। दूसरी बार ये बने थे 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। और तीसरी बार ये
6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। ठीक है, इन्होंने एक बार भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा नहीं किया। इन्होंने, हरिदेव जोशी ने। तो ये थोड़ी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं हरिदेव जोशी के बारे में बात करूं, तो जब ये मात्र 10 वर्ष के थे तब उनका एक हाथ कट गया था। इसलिए राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, और वो कौन है? हरिदेव जोशी। तो ये भी बात लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिख लीजिए कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विकलांग है। दोस्तों ये विकलांग क्यों है, ये भी लिख लीजिए कि इनका एक हाथ कट गया था। एक हाथ कट गया, जिसके कारण ये राजस्थान में विकलांग मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आगे अगर मैं हरिदेव जोशी के बारे में चर्चा करूं, जब हम मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान लगता है। और कब लगता है? 1966 ईस्वी को। जबकि राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो इन्हीं हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान लगता है। और कब लगता है? 1977 ईस्वी को। तो ये भी थोड़ी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं बताऊं तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो पुनः शुरुआत है वो भी इन्हीं हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान होती है। जब हम हीरालाल शास्त्री व मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो तो हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है? 30 मार्च 1949 को। संभागीय व्यवस्था पर जो प्रतिबंध है वो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान लगता है। और कब लगता है? अप्रैल 1962 ईस्वी को। जबकि संभागीय व्यवस्था की जो पुनः शुरुआत है वो इन्हीं हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान होता है। और कब होता है? 1987 ईस्वी को। जरा ये बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं ये बात बता चुका हूँ आपको जब हम मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मैं लिखा लेता हूँ, लिख लीजिए आप। लिखिए कि राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लगता है। और कब लगता है? 1977 ईस्वी को। ठीक है, साथ में ये भी लिखिए कि संभागीय व्यवस्था की जो पुनः शुरुआत है वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होती है। लिखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत वो भी किन के कार्यकाल के दौरान होती है? इन्हीं हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान। और कब होती है? वो भी लिख लीजिए, 1987 ईस्वी को। 1987 ईस्वी को। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो हरिदेव जोशी है ये राज्य विधानसभा में विपक्ष दल के नेता भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, RIS एग्जाम 2018 की वैकेंसी में सीधा प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी आप लिख लीजिए कि ये राज्य विधानसभा में विपक्ष दल के नेता भी रह चुके हैं। यह राज्य विधानसभा में विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। ठीक है, कौन? हरिदेव जोशी। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो अपने यही हरिदेव जोशी। दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं भैरव सिंह शेखावत
जो इनके बाद में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और तीसरे व अंतिम मुख्यमंत्री है वो है श्रीमती वसुंधरा राजे। ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे जो विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। आरएएस एग्ज़ाम जो परी वाला एग्ज़ाम हुआ था आरएएस का 2018 की वैकेंसी में, उसमें दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। और वो प्रश्न कौन सा था? प्रश्न लिखा हुआ था कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से विपक्ष दल के नेता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से विपक्ष दल के नेता नहीं है दिया हुआ था, जिसमें ये 3 मुख्यमंत्री भी दिए हुए थे। कौन कौन से? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था शिवचरण माथुर। और इसका जो आंसर था वो था शिवचरण माथुर, क्योंकि हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ये 3 तो विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं हरिदेव जोशी के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद तो संभाला ही संभाला, लेकिन राज्यपाल का पद भी संभाला। किन्होंने? हरिदेव जोशी ने। जब हम मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे तब भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री ऐसे जो राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। ज़रा बताइएगा मेरे को कि वो 4 मुख्यमंत्री कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट कीजिएगा। ठीक है? उन 4 मुख्यमंत्रियों में से हरिदेव जोशी भी शामिल है। ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, वो भी आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। यह 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। और दोस्तों वो 3 राज्य कौन कौन से वो भी आप लिख लीजिए। असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं हरिदेव जोशी। इनके कार्यकाल के दौरान सचिव भी लिख लीजिए। दोस्तों आपको है ना ये मुख्य सचिव ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी में मैंने पेपर उठा के देखा था और बहुत कुछ पेपर देखे थे मैंने। रीट के पेपर भी देखे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी देखा। उसमें दोस्तों मुख्य सचिव ज़्यादा दिए हुए थे। मुख्यमंत्री दिया हुआ था और मुख्यमंत्री के साथ साथ में मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल के दौरान रहे सचिव थे वो भी साथ में दिए थे। और प्रश्न दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो आपको दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ साथ में उनके कार्यकाल के दौरान रहे सचिव भी थोड़े ध्यान रहने चाहिए। ठीक है ना? तो इनके कार्यकाल के दौरान दोस्तों 4 सचिव थे। कौन कौन से? सुंदरलाल जी, मोहन मुखर्जी, नरेश चंदा और अंतिम आते हैं विपिन बिहारीलाल माथुर। ये भी आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। सुंदरलाल जी, ये वही सुंदरलाल जी है जो बरकतुल्ला खान के कार्यकाल के दौरान भी मुख्य सचिव रह चुके हैं। कौन? सुंदरलाल जी। फिर मोहन मुखर्जी, फिर लिखिए नरेश चंदा, और विपिन बिहारीलाल माथुर। विपिन बिहारीलाल माथुर। दोस्तों विपिन बिहारीलाल माथुर का नाम सुनकर आपको कुछ याद आया होगा। जब हम मुख्य सचिव के बारे में चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको इनके बारे में जिक्र किया था। ये वही मुख्य सचिव है जो 4 मुख्यमंत्रियों के काल के मुख्य सचिव है। कौन? विपिन बिहारीलाल माथुर। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया कि ये जो विपिन बिहारीलाल माथुर है ये 4 मुख्यमंत्रियों के काल के मुख्य सचिव है। थोड़ा ध्यान में रखना आप। हरिदेव जोशी के बाद में लगातार जो 4 मुख्यमंत्री आएंगे उन 4 मुख्यमंत्रियों के जो मुख्य सचिव रहेंगे वो कौन है? विपिन बिहारीलाल माथुर। ये भी आप लिख लीजिए। लिखिए कि यह 4 मुख्यमंत्रियों के
4 मुख्यमंत्रियों के काल के मुख्य सचिव, ठीक है। तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ले लिया, ठीक है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं हरिदेव जोशी के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 1921 ईस्वी से लेकर 1995 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके जन्म की बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि खांडू गांव बांसवाड़ा में इनका क्या होता है, जन्म होता है। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी खांडू गांव में मही नदी है, वो इसी खांडू गांव से राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। हरिदेव जोशी है, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक भी बार अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। कौन? हरिदेव जोशी। इनके कार्यकाल की भी तो मैंने बात की। ये पहली बार बने थे 1973 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी के मध्य, लगभग 4 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। दूसरी बार ये बने थे 1985 ईस्वी से लेकर 1988 ईस्वी के मध्य, लगभग 3 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। तीसरी बार ये बने थे 1989 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी के मध्य, लगभग 6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। कौन? हरिदेव जोशी। फिर मैंने आपको ये बताया कि हरिदेव जोशी है, ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं। और ये दोस्तों विकलांग कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो एक हाथ है वो कट गया था। फिर साथ में मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो इन्हीं हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान लगता है। और कब लगता है? 1977 ईस्वी को। आपको पता होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि मोहनलाल सुखाड़िया है, इस मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगता है। कब लगता है ज़रा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो पुनः शुरुआत है वो भी किनके कार्यकाल के दौरान होती है? इन्हीं हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है? 1987 ईस्वी को। ज़रा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किनके कार्यकाल के दौरान होती है और कब होती है, और संभागीय व्यवस्था पर जो प्रतिबंध है वो किनके कार्यकाल के दौरान लगता है और कब लगता है। ज़रा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि हरिदेव जोशी है, ये राज्य विधानसभा में विपक्ष दल के नेता भी रह चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, साथ में आपको ये भी बताया था कि जो विपक्ष दल के नेता है, राजस्थान के संदर्भ में मैंने ये आपको बताया था कि राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री ऐसे जो विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो अपने यही हरिदेव जोशी, दूसरे आते हैं भैरव सिंह शेखावत, और तीसरी है श्रीमती वसुंधरा राजे। ये भी आप लिख लीजिए, नाम इनके लिख लीजिए। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। ठीक है, ये 3 विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। ये एग्ज़ाम RS 2018 में जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, फिर साथ में मैंने आपको ये बताया कि हरिदेव जोशी है, ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। उन राज्यों के बारे में भी मैंने आपको बात की थी। कौन कौन से? असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। इन 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं हरिदेव जोशी। इनके कार्यकाल के दौरान रहे सचिव की भी मैंने बात की। इनके कार्यकाल के दौरान 4 सचिव रहे थे। कौन कौन से? सबसे पहले तो सुंदरलाल जी, ये वही सुंदरलाल जी है जो बरकतुल्ला खान के कार्यकाल के दौरान भी मुख्य सचिव रह चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मोहन मुखर्जी, नरेश चंदा, और अंतिम जो मुख्य सचिव है वो है विपिन बिहारीलाल माथुर। ये जो विपिन बिहारीलाल माथुर है, ये 4 मुख्यमंत्रियों के काल के मुख्य सचिव है। ठीक है ना। अभी जो हम 4 मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, उन 4 मुख्यमंत्रियों के काल के मुख्य सचिव कौन रहेंगे? विपिन बिहारीलाल माथुर।
ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो एक बार वापस से ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हरिदेव जोशी के बाद में इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, उनका नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान में बाबूशाह के नाम से जाने जाते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के अगर जीवन काल की मैं बात करूं तो 1923 ईस्वी से लेकर 2010 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो सीकर में इनका जन्म होता है। सीकर का एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम आता है खांचियावास। इसी खांचियावास सीकर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अभी चर्चा करते हैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में, संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। भैरव सिंह शेखावत से संबंधित एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सेकंड ग्रेड एग्जाम में तो भैरव सिंह शेखावत से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा इनको हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। आप जितने में हेडिंग डाल लीजिए भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में। हेडिंग डालिए भैरव सिंह शेखावत। इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1923 ईस्वी से लेकर 2010 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। ठीक है, इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो सीकर का एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम आता है खाचियावास, और इसी खाचियावास सीकर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है, खाचियावास सीकर में। लिख लीजिए। आगे अगर मैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में बात करूं तो ये भी दोस्तों राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो पहली बार ये रहते हैं 1977 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी के मध्य, लगभग 3 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। दूसरी बार ये रहते हैं 1990 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी के मध्य, लगभग 2 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। और तीसरी बार ये रहते हैं 1993 ईस्वी से लेकर 1998 ईस्वी के मध्य, पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने दो बार जब ये मुख्यमंत्री बने तब तो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तीसरी बार इन्होंने पूरे 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया। ठीक है ना। जबकि हरिदेव जोशी की मैं बात करूं तो हरिदेव जोशी के बारे में अभी हमने चर्चा की थी ना, उन्होंने मुख्यमंत्री 3 बार बने लेकिन 1 बार भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया था, जबकि भैरव सिंह शेखावत ने 1 बार अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया था। ठीक है, हालांकि ये बात एग्जाम में नहीं पूछेगी तो भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी आप लिख लीजिए कि भैरव सिंह शेखावत है, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। इनका कार्यकाल भी लिख लीजिए। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने 1977 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक, लगभग 3 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 1990 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी के मध्य, लगभग
2 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे और तीसरी बार व अंतिम बार मुख्यमंत्री बने 1993 ईस्वी से लेकर 1998 ईस्वी के मध्य पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में बात करूं तो ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 की वैकेंसी में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो उपराष्ट्रपति भी रहे, और वो थे भैरव सिंह शेखावत। ये भी आप लिख लीजिए, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर 2002 से 2007 इनके मध्य इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था भैरव सिंह शेखावत ने। ठीक है, आगे अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो राजस्थान में जो तीसरा व चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो इन्हीं भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। जब हम मोहनलाल सुखाड़िया और अभी अभी हमने चर्चा की हरिदेव जोशी के बारे में, तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि राजस्थान में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है ज़रा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान लगाया जाता है, और कब लगाया जाता है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान में जो तीसरा राष्ट्रपति शासन व चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो इन्हीं भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? तीसरा राष्ट्रपति शासन है ये 1980 को लगाया जाता है, जबकि चौथा राष्ट्रपति शासन है ये 1992 को लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना, ये भी आप बात लिख लीजिए। राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन है ये कब लगाया जाता है? 1980 को। व चौथा राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया जाता है? 1992 को। तीसरा व चौथा राष्ट्रपति शासन जो है वो इन्हीं भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान लगाया जाता है। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। सामान्यतः आप सभी को पता होगा कि जो मुख्यमंत्री पद है उस मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान सभा में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो। यदि वो राज्य विधानसभा का सदस्य है तब तो वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रहेगा, और यदि वो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता को ग्रहण करनी होती है। यदि वो ग्रहण करेगा तब तो मुख्यमंत्री के पद पर बना रहेगा, और यदि वो ग्रहण नहीं करेगा तो उसे या तो फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए, और यदि वो त्यागपत्र भी नहीं देता तो राज्यपाल उसे स्वयं क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। और ये जो बात है ये बात मैं आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो एक बार जाके उसको ज़रूर देखिएगा। अगर मैं भैरव सिंह शेखावत की बात करूं तो भैरव सिंह शेखावत राज्य विधानसभा में 3 बार विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RS एग्जाम 2018 की वैकेंसी में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपको बता चुका हूँ जब हम हरिदेव जोशी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि यह राज्य विधानसभा में 3 बार विपक्ष दल के नेता रहे। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके दिखाइएगा कि राजस्थान में
कितने मुख्यमंत्री विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं? ठीक है ना, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम चर्चा करूँ तो राजस्थान में जो मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 ईस्वी को, वो भी दोस्तों इन्हीं भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान हुए थे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुए। और मध्यावधि चुनाव दोस्तों कब हुए थे? 1980 ईस्वी को, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुए। ठीक है ना, दौरान हुए। ठीक है, ये थोड़ी बात है ध्यान में रखनी है। भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए तब मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे। ये जो है ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि यह जब मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, नियुक्त किए गए तब मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे। तब मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, लिख लीजिए। दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपका जो थंबनेल है उस थंबनेल पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। आपने हमें मुख्यमंत्री के बारे में तो भली भांति अवगत करवाया, लेकिन मंत्री परिषद के बारे में आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। तो मंत्री परिषद के लिए मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँगा। मैंने सोचा कि जितने भी जो मुख्यमंत्री है एक बार मुख्यमंत्री को पूरा कर लेते, उसके बाद में मंत्री परिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा कुछ मंत्री परिषद के बारे में अभी मैं बता देता हूँ कि इसका जो गठन है आर्टिकल 163 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राज्यपाल है वो राज्यपाल की सलाह व सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये राज्य स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर केंद्र स्तर की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 75 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद है, इसका गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद का जो गठन है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 75(1) में भी ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या सदस्यों की कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी थोड़ी बात है ध्यान में रखना, मैं बताऊंगा जब हम मंत्री परिषद के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम भैरव सिंह शेखावत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आगे हम बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में ही। दोस्तों राजस्थान सरकार है, उस राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम आता है अंत्योदय अन्न योजना। और ये जो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत है वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है? 1977 ईस्वी को। तो ये भी आप लिख लीजिए कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक योजना चलाई जाती है। 1977 ईस्वी को एक योजना चलाई जाती है, एक योजना की शुरुआत की जाती है जिसका क्या नाम आता है? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है ना। और ये भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान चलाई जाती है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो भैरव सिंह शेखावत है ये दोस्तों गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो गैर कांग्रेसी है, बाकी जितने भी जो मुख्यमंत्री है वो सभी कांग्रेसी है।
राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं जो गैर कांग्रेसी है? सबसे पहला तो अपने यही है भैरव सिंह शेखावत, और दूसरे आते हैं श्रीमती वसुंधरा राजे। ये 2 मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी है। दोस्तों, गैर कांग्रेसी का मतलब क्या होता है? गैर कांग्रेसी का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि भारत में पहले एक ही पार्टी थी और वो थी कांग्रेस पार्टी। गैर कांग्रेसी का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी से जीतकर मुख्यमंत्री बनता है तो उसे हम कहते हैं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और भैरव सिंह शेखावत है अपने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ही है। ठीक है ना? तो ये भी आप बात लिख लीजिए। लिखिए कि राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। ठीक है ना? तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। इनके कार्यकाल के दौरान अगर मैं सचिव की बात करूं तो इनके कार्यकाल के दौरान ऐसे तो 9 सचिव रह चुके हैं, वो भी मैं लिखा देता हूं क्योंकि सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 से मुख्यमंत्री से बहुत प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना? तो सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी में ये जो भैरव सिंह शेखावत है इससे प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? जो मुख्य सचिव है, 9 मुख्य सचिव है, उन 9 मुख्य सचिवों को बीच के जो मुख्य सचिव है वो पूछे गए थे। टीवी रमन्नम है वो पूछे गए थे। भैरव सिंह शेखावत दिया हुआ था और सामने दिया हुआ था टीवी रमन्नम। ठीक है ना? प्रश्न दिया हुआ था कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से जो मुख्य सचिव है वो कौन सा सुमेलित करना था, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी आप लिख लीजिए। इनके कार्यकाल के जो मुख्य सचिव है मैं बता देता हूँ। मुख्य सचिव पहले तो है सुंदरलाल सैनी, दूसरे जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है मोहन माथुर, तीसरे जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है मनोहर लाल, चौथे जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है विपिन बिहारी लाल माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर। पांचवें जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है टीवी रमन्नम, और छठे जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है HM माथुर। सातवें जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है मिठालाल गुप्ता, और आठवां जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है कैलाश कुमार, और अंतिम जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है गोपाल कृष्ण। ठीक है ना? तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। साथ में आप ये भी लिख लीजिए कि जो भैरव सिंह शेखावत है इनका जो उपनाम है वो है बाबूसा। उपनाम भी कह सकते हो या फिर आप लोकप्रिय नाम भी कह सकते हो, बाबूसा। ठीक है? तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भैरव सिंह शेखावत के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 1923 ईस्वी से लेकर 2010 ईस्वी के मध्य रहता है। ठीक है? इनका जो जन्म है वो खाचियावास सीकर में इनका क्या होता है,
जन्म होता है। भैरव सिंह शेखावत है, ये भी दोस्तों 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इनके कार्यकाल की भी बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि भैरव सिंह शेखावत है, ये पहली बार बनते हैं 1977 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी के मध्य लगभग 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी के मध्य लगभग 2 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। तीसरी बार ये बनते हैं 1993 ईस्वी से लेकर 1998 ईस्वी के मध्य पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 वर्ष तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा नहीं किया, लेकिन तीसरे वर्ष पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने, यानी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा कर लिया। आगे मैंने आपको बताया कि भैरव सिंह शेखावत है, ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है ना, और इनका जो पद है वो कौन है, 2002 से लेकर 2007 ईस्वी के मध्य इन्होंने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाला था। ठीक है ना, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति और उप मुख्यमंत्री में थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने वो थे टीकाराम पालीवाल, और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में तीसरा व चौथा राष्ट्रपति शासन है वो किनके कार्यकाल के दौरान लगा, इन्हीं भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान लगा। और कब लगा, तीसरा राष्ट्रपति शासन है ये 1980 को लगा, और चौथा राष्ट्रपति शासन है ये 1992 को लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रा मेरे को कमेंट करके दिखाइएगा कि राजस्थान में प्रथम व दूसरा राष्ट्रपति शासन है, प्रथम राष्ट्रपति शासन और दूसरा राष्ट्रपति शासन है, ये कब लगा और किन के कार्यकाल के दौरान लगा। ठीक है ना, फिर मैंने आपको ये बताया कि जो भैरव सिंह शेखावत है ये राज्य विधानसभा है, इस राज्य विधानसभा में 3 बार विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RS एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी में पूछा गया है। ठीक है, और ये वाला जो है ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी में पूछा गया है। 2018 जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में जो प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे, ये मध्यावधि चुनाव हुए थे, ये प्रथम थे। ठीक है ना, पहली बार, लेकिन आप बीच में प्रथम, राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुए थे। और कब हुए थे, 1980 ईस्वी को। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जब ये मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए तब ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे, तो ये भी थोड़ी बात है, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम आता है अंत्योदय अन्न योजना, और इस योजना की जो शुरुआत है वो भी भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है, 1977 ईस्वी को। ठीक है, राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो गैर कांग्रेसी है। ठीक है, और वो 2 मुख्यमंत्री कौन कौन से मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले तो अपने यही भैरव सिंह शेखावत, और दूसरे आती है श्रीमती वसुंधरा राजे। नाम नहीं लिखवाए मैंने, लिख लीजिए, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, ये 2 मुख्यमंत्री है जो गैर कांग्रेसी है। बाकी जितने भी जो मुख्यमंत्री है वो सभी कांग्रेसी है। ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव की बात करूं तो इनके कार्यकाल के दौरान 9 मुख्य सचिव रह चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो सुंदरलाल सैनी, दूसरे मुख्य सचिव आते हैं मोहन माथुर, तीसरे मुख्य सचिव आते हैं मनोहर लाल, और चौथे मुख्य सचिव आते हैं विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर राजस्थान के कितनी बार मुख्य सचिव रह चुके हैं, ये भी एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5वें मुख्य सचिव है वो आते हैं टीवी रमन्नम, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी में टीवी जो रमन्नम है ये प्रश्न पूछा गया है। 6ठे मुख्य सचिव है वो है HM माथुर, 7वें मुख्य सचिव है मिठालाल गुप्ता, 8वें मुख्य सचिव है कैलाश कुमार, और अंतिम जो मुख्य सचिव है वो है गोपाल कृष्ण। ठीक है, अब हम, और इनका जो उपनाम है वो है बाबूशाह, इनका उपनाम या फिर जो लोकप्रिय नाम है वो है बाबूशाह। ठीक है, अब भैरव सिंह शेखावत के बाद में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम आता है
जगन्नाथ पहाड़िया, इम्पोर्टेंट है दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया। हाल ही में इनका निधन हो गया है कोरोना के वजह से। 19 मई 2021 को जो हरियाणा का एक गांव है गुरुग्राम हॉस्पिटल, उसी गुरुग्राम हॉस्पिटल में जगन्नाथ पहाड़िया का क्या हो गया, निधन हो गया। तो संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया तो ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हेडिंग जितने में आप डाल दीजिए जगन्नाथ पहाड़िया, जितने में मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। जगन्नाथ पहाड़िया की अगर मैं बात करूं, इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, तो जगन्नाथ पहाड़िया है, इनका कार्यकाल रहता है 1932 ईस्वी से लेकर 2021 ईस्वी। 2021 ईस्वी इसलिए क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो चुका है कोरोना के वजह से, मैं आपको बता चुका हूँ। जगन्नाथ पहाड़िया है, इनके जन्म की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो जन्म है वो भरतपुर का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम आता है भूसावर। इसी भूसावर भरतपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। जगन्नाथ पहाड़िया है। आगे अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, या फिर अनुसूचित जाति के जो मुख्यमंत्री है वो यही है जगन्नाथ पहाड़िया। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 6 जून 1980 ईस्वी से लेकर 14 जुलाई 1981 ईस्वी के मध्य इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को संभाला था। किन्होंने, जगन्नाथ पहाड़िया ने। इन्होंने कुछ महादेवी वर्मा पर टिप्पणी कर ली थी जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। पढ़ेंगे अभी संक्षिप्त रूप में जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। जगन्नाथ पहाड़िया से एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए, जो हाल ही में 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना डिप्टी कलेक्टर का, डिप्टी कमांडर का, उसमें प्रश्न पूछा गया था जगन्नाथ पहाड़िया से। हेडिंग डालिए, लिखिए जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इनका जो जीवन काल है वो है 1932 ईस्वी से लेकर 2021, ठीक है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, भूसावर भरतपुर में, भरतपुर, ठीक है। साथ में ये भी लिख लीजिए कि राजस्थान के जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री है वो भी यही है, जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के प्रथम दलित, कोष्टक में लिखिए अनुसूचित जाति, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में दलित न पूछकर अनुसूचित जाति भी पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो अनुसूचित जाति से है तो वो है जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो भी लिख लीजिए 6 जून 1980 ईस्वी से लेकर 14 जुलाई 1981 ईस्वी, इनके मध्य इनका क्या रहता है, मुख्यमंत्री कार्यकाल रहता है। जगन्नाथ पहाड़िया है, ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। जब इन्हें नियुक्त किया गया था तब ये राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता को ग्रहण कर ली थी। तो ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि डिप्टी कमांडर में प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिसकी नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये भी आप लिख लीजिए
लिखिए कि यह, लिखिए इनकी नियुक्ति की गई तब यह राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है डिप्टी कमांडर 2020 के पेपर में। आगे अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो जगन्नाथ पहाड़िया है, इनके कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने क्या किया था कि जो राज्य है उन संपूर्ण राज्यों में शराबबंदी करवा दी थी, शराबबंदी लागू करवा दी थी किन्होंने, इन्हीं जगन्नाथ पहाड़िया ने। तो ये भी आप लिख लीजिए कि इन्होंने संपूर्ण राज्य में शराबबंदी लागू करवा दी, शराबबंदी लागू करवा दी। अरे यार, लागू करवा दी। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखना है। जगन्नाथ पहाड़िया है, इन्होंने महादेवी वर्मा पर कुछ टिप्पणी कर ली थी जिसके कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। वो टिप्पणी क्या थी? इन्होंने ये बोला था कि जो महादेवी वर्मा की कविता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आई और आम लोगों के तो सर के ऊपर से चली जाती है। बोले मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आई। और फिर ये जाते जाते बोले कि आज का साहित्य जन जन का साहित्य होना चाहिए। ये बात पता चली महादेवी वर्मा को, मीडिया में भी चली गई, इस बात का बहुत रायता फैल गया। और आखिर में दोस्तों 14 जुलाई 1981 ईस्वी को जगन्नाथ पहाड़िया को त्यागपत्र ही देना पड़ा था। मुख्यमंत्री पद है, उस मुख्यमंत्री पद से क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। फिर बाद में ये 1989 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी के मध्य ये बिहार के राज्यपाल भी रहे और फिर 2009 ईस्वी से लेकर 2014 तक ये दोस्तों हरियाणा के भी राज्यपाल रहे। ठीक है, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पद के साथ में वो राज्यपाल भी के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये बता चुका हूँ कि 4 मुख्यमंत्री है, कौन कौन से, ये ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइएगा। लिखिए यहाँ पे हाँ, लिखिए कि महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें अपने पद से क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। लिखिए इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं बात करूं तो इनके कार्यकाल के दौरान, अगर मुख्य सचिव की मैं बात करूं तो इनके कार्यकाल के दौरान 2 मुख्य सचिव थे, वो भी आप लिख लीजिए कि इनके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य सचिव थे वो 2 थे। एक तो थे गोपाल कृष्ण, ये वही गोपाल कृष्ण है जो भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान भी रह चुके हैं। और दूसरे मुख्य सचिव है, उनका नाम आता है मनोहर लाल। ये भी दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव रह चुके हैं, मनोहर लाल। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ले लिया।
तो अभी अभी हमने चर्चा की जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 1932 ईस्वी से लेकर 2021 ईस्वी के मध्य रहता है। इनका जो जन्म है वो भुसावर भरतपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो दलित है या फिर हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री है, कौन, भैरव सिंह शेखावत। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की भी दोस्तों बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो मुख्यमंत्री कार्यकाल है वो 6 जून 1980 ईस्वी से लेकर 14 जुलाई 1981 ईस्वी के मध्य है। जगन्नाथ पहाड़िया है, ये जब मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए तब राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। इन्होंने संपूर्ण राज्य में शराबबंदी लागू करवा दी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला भी प्रश्न थोड़ा ध्यान में रखना। और जो महादेवी वर्मा है, उस महादेवी वर्मा पर कुछ टिप्पणी कर ली थी, उनकी कविताओं पर कुछ टिप्पणी कर ली थी, जिसके कारण दोस्तों इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। और कब त्यागपत्र दिया था उन्होंने, 14 जुलाई 1981 ईस्वी को। फिर बाद में ये राज्यपाल भी रहे, वो भी आप लिख लीजिए। लिखिए, ये 2 राज्यों के राज्यपाल रहे, ठीक है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से, बिहार और हरियाणा, ठीक है। बिहार में कब ये राज्यपाल रहे थे, इनका जो कार्यकाल है वो है 1989 ईस्वी से लेकर 1990, और हरियाणा में ये रहे थे 2009 ईस्वी से लेकर 2014। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि कार्यकाल नहीं पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। हालांकि ये आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और इसके काल के जो मुख्य सचिव है वो 2 मुख्य सचिव है, गोपाल कृष्ण और मोहनलाल जी, ठीक है। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आज के होमवर्क में दोस्तों मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो गत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। तो लिख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, लिखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न लिखिए कि मोहनलाल सुखाड़िया है, उस मोहनलाल सुखाड़िया के पिता किस खेल से संबंधित है। लिखिए, मोहनलाल सुखाड़िया के पिता किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ये गत एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, होमवर्क। दूसरा प्रश्न लिखिए दोस्तों कि राज्य मंत्री परिषद है, इस राज्य मंत्री परिषद का आकार किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, निश्चित किया जाता है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ये भी आप लिख लीजिए कि राज्य मंत्री परिषद का आकार किस संविधान संशोधन से निश्चित किया गया। और साथ में आर्टिकल भी आप बता देना कि कौन से अनुच्छेद में और कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है वो भी आपको बताना है। तीसरा प्रश्न लिखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा भी। ये दोस्तों प्रश्न जो है ना, ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। अभी जो हुई थी ना अपने 23 जुलाई को रेट की एग्जाम, उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था ये, ठीक है ना। क्या प्रश्न पूछा गया था कि राज्य मंत्री परिषद का आकार किस अनुच्छेद, वहाँ पे अनुच्छेद पूछा गया था कि किस आर्टिकल में निश्चित किया गया है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, किस संविधान संशोधन से निश्चित किया गया है और किस अनुच्छेद से निश्चित किया गया है, दोनों यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। तीसरा प्रश्न लिखिए कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है
ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनकी नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। तो मुख्यमंत्री का टॉपिक में कल हम चर्चा करते हैं 17 दिन के मुख्यमंत्री के बारे में, जिनका सीधा संबंध महाराणा प्रताप से। एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों जिन्होंने भरतपुर के महाराजा मानसिंह को बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी। तो मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।